फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियां चाहे भेड़ हो, उनके खुर में घाव हो गया है या खुर में कीड़े पड़ गए हैं या बकरे बकरियों के खुर यदि गल गए हैं, यानी वहाँ से गल गए हैं या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं या खुर के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस स्थिति में आप उनका इलाज आप आसानी से बिना इंजेक्शन के द्वारा आप अपने बकरे चाहे भेड़ बकरियां का इलाज कर सकते हैं। यानी खुर की कोई भी बीमारी हो, उस स्थिति में आप उसका इलाज कैसे किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इस तरह की जो बीमारी अब भेड़ बकरियां हैं उनमें हमें देखने को मिलती हैं कि वह बकरियां खुर, कई तो बकरियां हैं जैसे खुर जो एक पैर है वह ऊंचा करके चलती हैं, खुर को ज़मीन पर टेकती नहीं है। जैसे हम खुर देखते हैं तो वहाँ पर खुर में अंदर कई बार बकरियों के खुर के अंदर मवाद आती है, बदबूदार आता है, पानी सा आती है या खुर में स्वेलिंग सूजन आ जाती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। आपको पता है कि चैनल पर जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जो शेयर किया करें। देखो, वीडियो स्किप करके मैं देखना, हर आपको कोई भी वीडियो होती है जो मेडिसिन के बारे में बताई जाती है वो स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है ताकि आपकी बकरियाँ वो अच्छा रिजल्ट मिले। यदि बकरियों में खुर आपको दिख रहा है कि आपकी जिस प्रकार से बारिश का मौसम हो रहा है, तो बारिश के मौसम में कई इस तरह की आप चारागाह में लेकर के जाते हैं तो कहीं पर जो भेड़ बकरियाँ हैं पानी के अंदर उनके खुर टिकते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, या जो वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से एफएमडी हो गई, खुर पक्का मुंह पक्का डिजीज आई आपकी बकरियों में, तो उसकी वजह से भी बकरियों के खुर में गलन सूजन आपकी बकरियों में आना प्रारंभ हो जाती है। या आपकी बकरियां खुर यदि ज़मीन पर नहीं रखती हैं या कोई भी दिक्कत है, खुर से संबंधित कोई दिक्कत है, तो उस स्थिति में आप उसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पोटेशियम परमंगनेट यानी लाल दवा आपको उपयोग में लेनी है। सबसे पहले आपको लाल दवा आपको उपयोग में लेनी है, थोड़ा पानी लेना है। जैसे 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी के अंदर आप 1 ग्राम आपको पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा उसके अंदर डाल दी। पानी अच्छी तरह से लाल हो गया, गुलाबी हो गया, तो उस स्थिति में आपको उसको क्या करना है कि खुर को अच्छी तरह से लाल दवा से अपनी बकरियों के खुर को अच्छी तरह से साफ करना है। यानी अच्छी तरह से उनको खुर को साफ करना है। पहले साफ कर लिया और किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो जाती है खुर से संबंधित तो भी आपको पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साफ कर लिया, अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे यदि आप उस स्थिति में जैसे खुर के अंदर कीड़े हैं, जैसे कीड़े पड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि उसके अंदर कीड़े दिख रहे हैं, बहुत मात्रा में कीड़े हैं, तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से ट्रपेंटाइन ऑयल आता है, तारपीन का तेल, ये ट्रपेंटाइन ऑयल आपको क्या करना है कि एक रुई की सहायता या गोज लिया, उसकी सहायता से आपने उसके अंदर तेल के अंदर भिगोया और जो काम जहाँ पर भी उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं या घाव बना हुआ है उसके अंदर आपको ये डाल देना है। यानी उसके अंदर आपको ये डाल करके छोड़ देना है। ये डाल दिया, इससे क्या होता है कि किसी भी तरह के जो कीड़े हैं वह आपकी बकरियों के कीड़े खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में जैसे कीड़े मर गए, कोई दिक्कत नहीं है, कीड़े खत्म हो गए, अच्छा हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि कीड़े मरने के बाद में जैसे बकरियों के अंदर है, कई बार जो उसमें मवाद आती है, खून सा आता है, पानी सा आता रहता है, या उसके अंदर कीड़े भी रह गए हैं, तो उस स्थिति में जिस प्रकार से कूल मेक एचडी पाउडर आता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये कूल मेक एचडी पाउडर आप बकरियों के खुर के अंदर आपको ये पाउडर छिड़क देना है। यानी ये पाउडर आप छिड़क दे, बहुत अच्छा रिजल्ट ये पाउडर देगा। खुर से पानी आना, मवाद आना, खून आना या किसी तरह की स्वेलिंग सूजन अदर सभी में ये पाउडर आपकी बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट ये पाउडर देता है। और रही बात, ये पाउडर आपकी बकरियों के जो घाव है उसको भरने में भी मदद करता है, और साथ में यदि उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं नहीं मर रहे हैं तो वह भी उसको मारने का काम ये पाउडर आपकी बकरियों में करता है। तो ये पाउडर बहुत अच्छा है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये उपयोग कर लिया, अब क्या है कि आपको क्या करना है, ये तो जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इस तरीके से उपयोग करें। और बाद में आपको क्या करना है कि आपकी बकरियों के जो खुर के ऊपर आपको स्प्रे करके छोड़ देना है। तो इसके लिए एक जो स्प्रे आता है लोरेक्सन स्प्रे, जो स्प्रे आता है विरबे का, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि ये स्प्रे एंटीबायोटिक स्प्रे है जिसके अंदर गामा बेंजीन भी आता है और हेक्साक्लोराइड भी इसके अंदर आता है और बहुत ही इसके अंदर हेमिसल्फेट विथ इसके अंदर मिली हुई होती हैं, जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक जो स्प्रे आता है वह आपकी बकरियों में जो आयुर्वेदिक स्प्रे आते हैं, जो धुआं वाले स्प्रे आते हैं, उनसे बेटर रिजल्ट देता है घाव के अंदर।
तो ये कीड़े भी मारने का काम करता है स्प्रे, और आपके घाव के बकरियों को घाव भरने में मदद करता है। तो ये स्प्रे आपको जब ये आप ये कर लेते हैं तो उसके ऊपर आप ये एक स्प्रे करके आप अपनी बकरियों को छोड़ देना चाहिए। और रही बात जो घाव है उसको ऊपर स्प्रे कर दें और उसको अच्छी तरह से किसी बैंडेज की सहायता से खुर को अच्छी तरह से बांध दें, ताकि आपकी बकरियों में किसी तरह जो मिट्टी अदर जो एक्सटर्नल जो मक्खियाँ हैं वह तो पास वैसे ही नहीं बैठेंगी, लेकिन मिट्टी में अट्टी न लगे, तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपने कर दिया, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब रही बात, आप बहुत इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं, इस तरह हमारी बकरियों में इस तरह की दिक्कतें हो जाती है तो इतनी मेडिसिन क्या है। तो आप इतनी मेडिसिन के तौर पर आपको जिस प्रकार से कीड़े मारने के लिए आप जिस प्रकार से एक स्प्रे का उपयोग कर लें, और आपको धोने के लिए आप उसको जिस प्रकार से पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग कर लें, उससे भी आपकी बकरियों में आराम आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, कीड़े पड़े हुए हैं तो आप टर्पेंटाइन ऑयल का उपयोग करें, या जिस प्रकार से मवाद पानी सारा है तो आप पाउडर का उपयोग करें, अन्यथा आप उनकी ज़रूरत नहीं है। आप जो पोटेशियम परमंगनेट से साफ कर दिया और जिस प्रकार से आप ये स्प्रे कर दें, उससे आपकी बकरियों को आराम आ जाता है। लेकिन जैसे बकरियों की खुर के अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, तो उस स्थिति में आपको जो मैं टेबलेट बता रहा हूँ उस टेबलेट का उपयोग करना है। तो वह टेबलेट आती है मिलोनेक्स, जो इंटास की आती है मिलोनेक्स बोलस, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सीकेम। तो ये जिस प्रकार से एक स्ट्रिप के अंदर ये 4 बोलस आती हैं, तो आपकी बकरियों को क्या करना है कि हाफ बोलस, जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनको हाफ बोलस सुबह, यानी आधी टेबलेट सुबह आधी टेबलेट शाम, लगातार 3 दिन आप अपनी बकरियों को ये मिलोनेक्स टेबलेट आप दे दें। ये किसी भी तरह की स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, दर्द होगी, उसमें आराम मिलेगा। और रही बात, आपकी बकरियां चलने में दिक्कत नहीं आएगी, लंगड़ा करके नहीं चलेंगी, खुर नीचे रख लेंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि बकरियों के खुर के अंदर बहुत ज़्यादा घाव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर घाव नहीं बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में आपको मैं एक एंटीबायोटिक बोलस बता रहा हूँ, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से केरस की आती है AMC4, तो इस बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट, सल्बाक्टम सोडियम एंड लैक्टिक एसिड। तो आप इस बोलस का उपयोग भी आप अपनी बकरियों में करा सकते हैं। ये बोलस भी आप अपनी भेड़ बकरियों में हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम, लगातार 3 दिन। ये एंटीबायोटिक बोलस है, लेकिन कब उपयोग लेना है, जब यदि आपकी बकरियों के घाव भर नहीं रहा है, घाव सूख नहीं रहा है, यदि आपको जल्दी घाव भराना है, जल्दी घाव को सुखाना है, जल्दी घाव को ठीक करना है, तो आप ये एंटीबायोटिक बोलस भी आप अपनी बकरियों में उपयोग करा सकते हैं। और रही बात, ये जो टेबलेट बोलस ट्रीटमेंट सभी बताया, ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए, चाहे आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, सभी के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपकी बकरी में नॉर्मल घाव है तो आपको ये एंटीबायोटिक बोलस है, इनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि स्वेलिंग सूजन नहीं है तो आपको कोई बोलस देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जिस प्रकार से स्प्रे और कोई पाउडर से आप अपनी बकरियों का घाव ठीक कर सकते हैं। ये ज़्यादा दिक्कत है, सूजन स्वेलिंग है, घाव है, तो उस स्थिति में टेबलेट भी साथ में दें, जिससे आपकी बकरियाँ जल्दी रिलीव लें। तो ये वीडियो इस तरह के मौसम में सबसे ज़्यादातर बीमारियाँ फैल रही हैं, तो ये वीडियो सभी के साथ जो भेड़ पालक हैं, चाहे बकरी पालक हैं या किसी तरह के जो पशुपालक, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वह घर बैठे उसका इलाज आसानी से करें। इस तरह वीडियो देखते रहें। थैंक